हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू शो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था कि सेम वही चीज थी जिसमें बस इतना सा कहा गया था कि अगर किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल जो है वो बाकी के दोनों एंगल के सम के बराबर है, सो यू हैव टू प्रूव दैट कि वो आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ हमसे बोला गया है कि अगर एक ट्राइंगल है जिसके हर एक एंगल, चाहे आप एक पहला एंगल लीजिए तो पहला एंगल जो क्या होगा वो दूसरे और तीसरे एंगल्स के सम से छोटा होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप दूसरा एंगल लें तो वो जो होगा पहले और तीसरे के सम से छोटा होगा, तीसरा एंगल लें तो वो पहले और दूसरे के सम से छोटा होगा। मतलब अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, तो अगर आपके पास ये एंगल है, मान लीजिए कि इसका नाम है LMN। ठीक है, तो अगर आपका एंगल M जो है वो आपका क्या होगा कि L और N के सम से छोटा होगा। N जो है वो L और M के सम से छोटा होगा, L जो है वो M और N के सम से छोटा होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ हम करने क्या वाले हैं कि हमें प्रूफ करने की क्या है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। देखिए, हम सब जानते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल्स 90 डिग्री से हमेशा छोटे होते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों एंगल्स आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल LMN। हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों एंगल्स को एक एक करके ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो 90 डिग्री से क्या हैं, छोटे हैं। सबसे पहले चलिए एंगल L को कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल L जो है आपका वो छोटा होगा किससे, एंगल M और N के सम से। ये आपको क्वेश्चन में बोला है। तो हम लिखेंगे एंगल M, देखिए यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एंगल M प्लस एंगल N। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल L है, ठीक है, जो कि एंगल M प्लस एंगल N से क्या है, छोटा है। हम क्या कर सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड्स पे हम क्या कर सकते हैं, एंगल L को ऐड कर सकते हैं। समझिए आगे होगा क्या। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करिए। तो देखिए एंगल L इधर भी ऐड कर दिया, एंगल L इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने किया। ठीक है, देखिए ऐसा हमारा यूक्लिड कहता है, यूक्लिड का एग्जाम कहता है कि अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं, सेम चीजें ऐड करते हैं, मतलब इफ इक्वल्स थे। देखिए अगर हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, सेम चीजें ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे ये चीज इधर भी L ऐड कर रहे हैं, इधर भी L ऐड कर रहे हैं, तो वो सेम ही रहेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 एंगल L ऐड हो जाएगा। अब ये आपका 2 एंगल L हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आपका एंगल L एंड जब ये 2 इक्वल्स टू किधर साइड जाएगा तो आपका 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब पहली चीज यहाँ पे हो गई जो कि क्या है, एंगल L इज लेस देन 90 डिग्री। अब जिस तरीके से एंगल L को हमने बताया कि वो 90 से छोटा है, सिमिलरली हमें एंगल M को भी बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल M इज लेस देन एंगल L प्लस एंगल N। अब यहाँ M है तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, M ही ऐड करेंगे, एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N। ठीक है, इधर हो जाएगा 2 एंगल M, इधर हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल M का आ जाएगा, एंगल M इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस विल एंगल M। सिमिलरली हमें N का भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल N इज लेस देन एंगल L प्लस एंगल M। इधर एंगल N को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N। ठीक है, इधर मेरे पास क्या हो गया, 2 एंगल N हो गया, इधर मेरे पास क्या हो गया, 180 हो गया एंड देन सिमिलरली एंगल N will be less than 90 डिग्री। सो ये मेरा हो गया N। अब यहां पे हम लिखेंगे since all the angles are acute angles which means that is क्या हो जाएगा, less than 90 डिग्री, triangle LMN is
acute angled triangle। क्या है ये? आपका acute angled triangle है, hence proved। हमें यही प्रूफ करना था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।